दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो सिर्फ 60 सेकंड्स में आपकी रात की नींद बदल सकती है और वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी खर्चे के, बिल्कुल फ्री। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो शॉकिंग बात बताना चाहती हूँ जो सुनकर आप अपना सर पकड़ लोगे। ये ट्रिक इंटरनेट पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर वीडियोस हैं, लोगों को पता भी है लेकिन फिर भी 90% लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि वो इसे गलत टाइम पर करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। ये ट्रिक काम करती है, साइंस बैक्ड है, हजारों लोगों ने इसका फायदा उठाया है लेकिन टाइमिंग गलत होने की वजह से लोगों को लगता है कि ये काम नहीं करती और फिर वो हार मान लेते हैं और दवाइयां खाते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये ट्रिक क्या है, इसे सही टाइम पर कैसे करना है और क्यों टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात को 2, 3, 4 बार उठकर बाथरूम जाते हैं, जिनकी नींद बार बार टूटने की वजह से सुबह थाका रहती है, जो इस प्रॉब्लम से इतने परेशान हैं कि कहीं जाने से डरते हैं, मेहमानों के घर रुकने से डरते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा है। बस आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और जो मैं बताऊंगी वो आज रात से ही अप्लाई कीजिए। मैं गारंटी नहीं देती लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि जो लोगों ने सही तरीके से किया उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। अब मैं आपको पहले समझाती हूँ कि ये ट्रिक क्या है और ये काम कैसे करती है। देखिए, हमारे जिस्म में नर्वस सिस्टम होता है जो दो हिस्सों में बनता है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको अलर्ट रखता है, एक्टिव रखता है, फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको रिलैक्स करता है, शांत करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। जब आप सोते हो तो पारासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होना चाहिए ताकि जिस्म रिलैक्स हो, दिमाग शांत हो और वो एडीएच हार्मोन रिलीज हो जो रात को पेशाब कम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जिंदगी में स्ट्रेस इतना है, स्क्रीन्स इतनी है, टेंशन इतनी है कि जब आप सोने जाते हो तब भी आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहता है, दिमाग अलर्ट मोड में रहता है, जिस्म रिलैक्स नहीं होता और एडीएच हार्मोन सही नहीं बनता। रिजल्ट रात को बार बार उठना। अब ये ट्रिक जो मैं बताने वाली हूँ, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अब सेफ हो, रिलैक्स हो जाओ, सो जाओ। और जब दिमाग रिलैक्स होता है तो एडीएच हार्मोन सही मकदार में रिलीज होता है और आप पूरी रात सोते हो। ये ट्रिक है एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक जो सिर्फ 60 सेकंड्स में आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देती है। इसको कहते हैं 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। ये टेक्निक डॉक्टर एंड्रू वाइल ने पॉपुलराइज की थी और ये एंशिएंट योगिक प्राणायामा से इंस्पायर्ड है। रिसर्च बताती है कि ये टेक्निक एंजाइटी कम करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, नींद की क्वालिटी इंप्रूव करती है और ब्लैडर को रिलैक्स करती है। लेकिन अब आती है वो इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मोस्ट पीपल ये टेक्निक गलत टाइम पर करते हैं और इसलिए फायदा नहीं होता। देखिए, बहुत से लोग ये टेक्निक तब करते हैं जब वो रात को उठ जाते हैं बाथरूम जाने के बाद। वो सोचते हैं कि अब सो नहीं पा रहे तो ये कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब आप ऑलरेडी उठ चुके हो, बाथरूम जा चुके हो तो आपका जिस्म ऑलरेडी जगा हुआ है। उस वक्त ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव नहीं होती। दूसरा गलत टाइम है जब लोग बिस्तर पर लेते लेते फोन देख रहे होते हैं और फिर फोन रख कर ये टेक्निक करते हैं। ये भी काम नहीं करती क्योंकि फोन की ब्लू लाइट ने आपके दिमाग को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है। अस अलर्ट दिमाग को 6-8 सेकेंड्स में रिलैक्स करना मुश्किल है। तीसरा घलाट टाइम है जब लोग कोई टेंस बात सोच रहे होते हैं, किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ होता है या कोई स्ट्रेस की बात हो और फिर ये टेक्निक करते हैं। यह भी काम नहीं करती क्योंकि इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, 60 सेकंड्स में ओवरकम नहीं होते। तो सही टाइम क्या है? सुनिए ध्यान से। सही टाइम है सोने से एग्जैक्टली 5 मिनट पहले, जब आप अपना सारा काम खत्म कर चुके हो, बाथरूम जा चुके हो, फोन चार्ज पर लगा चुके हो, लाइट्स डिम कर चुके हो और बिस्तर पर बैठ गए हो या लेट गए हो। उस वक्त जब आपके दिमाग में कोई एक्टिव थॉट नहीं है, कोई काम नहीं है, बस नींद का इंतजार है। उस परफेक्ट मोमेंट पर ये टेक्निक करो। ये वो गोल्डन विंडो है जब आपका नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है और ये टेक्निक अपना मैक्सिमम इफेक्ट देती है। मैं हूँ डॉक्टर माहम और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग सही टेक्निक जानते हैं लेकिन टाइमिंग गलत होने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब उन्हें सही टाइमिंग बताई तो रिजल्ट्स आए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये टेक्निक कैसे करनी है, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होनी चाहिए और इसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अब सुनिए,
4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक का एग्जैक्ट मेथड। सबसे पहले आप बिस्तर पर कंफर्टेबली बैठ जाइए या लेट जाइए। अगर बैठ रहे हो तो बैक स्ट्रेट रखो लेकिन रिलैक्स रखो। अगर लेट रहे हो तो सीधा लेट जाओ, हाथ साइड में रखो। अब अपनी जुबान को अपने अपर फ्रंट टीथ के पीछे लगाओ। वो जगह जहां टीथ और गम्स मिलते हैं, वहां जुबान का टिप टच करना है। ये पोजीशन पूरी एक्सरसाइज में सेम रहनी चाहिए। अब अपने मुंह से पूरी तरह सांस बाहर निकालो, एक हुश साउंड के साथ। सब हवा बाहर निकाल दो। अब मुंह बंद करो और नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लो और मन में 4 काउंट करो। 1, 2, 3, 4। अब सांस रोक लो और मन में 7 काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुंह से धीरे धीरे सांस बाहर निकालो हुश साउंड के साथ और 8 काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हुआ एक साइकिल। अब यही प्रोसेस 4 बार रिपीट करो। टोटल शोर साइकिल्स। ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 4 साइकिल्स। पहले पहले आपको लगेगा कि 7 काउंट तक सांस रोकना मुश्किल है। कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि रेशियो मेंटेन रहे 4-7-8 का। अगर 4 काउंट तक सांस ले रहे हो तो 7 तक रोकना है और 8 में छोड़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टेक्निक क्यों काम करती है। देखिए, जब आप सांस रोकते हो तो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल थोड़ा इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हार्ट रेट स्लो होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और दिमाग काल्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब दिमाग काल्म होता है तो वो एडीएच हार्मोन सही रिलीज करता है, जो रात को किडनीज को स्लो कर देता है और पेशाब कम बनता है। तो बेसिकली आप एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक से अपने पूरे जिस्म को स्लीप मोड में डाल रहे हो। यही वजह है कि ये टेक्निक सिर्फ नींद के लिए नहीं, ब्लैडर कंट्रोल के लिए भी काम करती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक सेकंड लो और लाइक बटन दबा दो। यह लाइक मुझे बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और मुझे ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो अभी डॉक्टर माहम को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि ऐसी हेल्थ टिप्स आपको मिलती रहें। अब मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ जो इस टेक्निक के साथ करनी है ताकि रिजल्ट्स और भी बेटर आएं। पहली टिप, इस टेक्निक से पहले एक ग्लास गर्म पानी में पैर डालकर 5-10 मिनट बैठो। ये ऑप्शनल है लेकिन अगर करो तो रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। गर्म पानी पैर की नर्व्स को स्टिमुलेट करता है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से कनेक्टेड हैं। इससे जिस्म पहले से रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और फिर जब आप ब्रीदिंग टेक्निक करते हो तो इफेक्ट और ज्यादा होता है। दूसरी टिप, इस टेक्निक के टाइम रूम में बिल्कुल डार्कनेस होनी चाहिए। लाइट ऑन रखकर ये टेक्निक मत करो। लाइट चाहे कितनी भी डिम हो, वो आपकी पिनियल ग्लैंड को सिग्नल देती है कि अभी दिन है। और जब पाइनियल ग्लैंड कंफ्यूज होती है तो मेलाटोनिन सही नहीं बनता। इसलिए रूम बिल्कुल डार्क करो। अगर जरूरत हो तो आई मास्क लगाओ। तीसरी टिप, इस टेक्निक से 2 घंटे पहले से कोई भी स्क्रीन मत देखो, मतलब फोन, टीवी, लैपटॉप सब बैंड। मैं जानती हूँ यह मुश्किल है लेकिन अगर आप सीरियस हो अपनी नींद के बारे में तो ये करना पड़ेगा। स्क्रीन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को 50% तक कम कर देती है और बिना मेलाटोनिन के आप सही नींद नहीं ले पाओगे चाहे कितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर लो। चौथी टिप, इस टेक्निक के बाद बिल्कुल मत उठो। बहुत से लोग टेक्निक करके उठते हैं पानी पीने या बाथरूम जाने। यह गलत है। टेक्निक खत्म होते ही आंखें बैंड करो और सो जाओ, कुछ भी मत करो। अगर पानी पीना है या बाथरूम जाना है तो टेक्निक से पहले जा लो, टेक्निक के बाद सिर्फ सोना है। पांचवी टिप, ये टेक्निक रोज करो बिना नागा। एक दिन किया और छोड़ दिया तो फायदा नहीं होगा। पहले हफ्ते में शायद इतना फर्क ना लगे लेकिन दूसरे हफ्ते से क्लियर डिफरेंस आएगा। जिस्म को टाइम लगता है नया पैटर्न सीखने में। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको वो साइंस बताती हूँ जिनसे आप समझोगे कि ये टेक्निक काम कर रही है। पहला साइन, आप जल्दी सो जाओगे। पहले जो आप घंटे घंटे बिस्तर पर लेते रहते थे वो अब 15-20 मिनट में सो जाओगे। ये साइन है कि नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो रहा है। दूसरा साइन, रात में उठना कम हो जाएगा। पहले जो 4-5 बार उठ रहे थे वो 2-3 बार हो जाएगा और फिर धीरे धीरे 8 या 0 बार। तीसरा साइन, सुबह फ्रेश उठोगे। वो थकन जो सालों से थी वो कम होने लगेगी, एनर्जी वापस आएगी। चौथा साइन, दिन में मूड अच्छा रहेगा, इरिटेशन कम होगी, पेशेंस बढ़ेगा। ये सब इसलिए क्योंकि नींद पूरी हो रही है,
पांचवा साइन आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, ब्लड प्रेशर बेटर होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, स्किन क्लियर होगी। ये सब डीप स्लीप के फायदे हैं जो इस टेक्निक से मिलते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनकी प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, मतलब जिनकी शुगर नॉर्मल है, किडनी नॉर्मल है, प्रोस्टेट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। अगर आपको डायबिटीज है, किडनी की बीमारी है, प्रोस्टेट का इशू है, तो प्लीज पहले डॉक्टर से मिलो और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। ये टेक्निक आपकी मदद कर सकती है, लेकिन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकती। ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सेफ रहें। मैंने एक भाई को देखा था जो 52 साल के थे और रात को 5-6 बार उठते थे। उन्होंने हर टेस्ट करवाया, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा कि एज फैक्टर है, कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। जब उन्होंने ये टेक्निक ट्राई की तो पहले उन्होंने गलत टाइम पर की। वो टेक्निक तब करते थे जब रात को उठ जाते थे। मैंने उन्हें बताया कि सोने से 5 मिनट पहले करो। उन्होंने कहा कि ट्राई करते हैं। सिर्फ 10 दिन में उन्हें फर्क दिखा। रात में उठना 2 बार हो गया। 1 महीने बाद वो सिर्फ 1 बार उठने लगे। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब जिंदगी बदल गई। अब सफर कर लेते हैं, मेहमानों के घर रुक लेते हैं। ये है पावर सही टेक्निक की सही टाइम पर। अब मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस ब्रीदिंग टेक्निक के साथ अगर आप एक एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करो तो रिजल्ट्स और भी फास्ट आते हैं। ये पॉइंट है आपके पैर में, एंकल बोन के अंदर वाली साइड से 4 फिंगर ऊपर। इसको SP6 पॉइंट कहते हैं, स्प्लीन 6। ये पॉइंट ब्लैडर फंक्शन को रेगुलेट करता है और नर्वस सिस्टम को काम करता है। ब्रीदिंग टेक्निक करते वक्त अपने एक हाथ से इस पॉइंट को हल्का हल्का प्रेस करो दोनों पैरों में। 60 सेकंड्स की टेक्निक में आप ऑल्टरनेटिवली दोनों पैरों के पॉइंट्स प्रेस कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये पॉइंट प्रेस मत करो। प्रेगनेंसी में ये पॉइंट अवॉइड करना चाहिए। बाकी सबके लिए सेफ है। दोस्तों, मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे हो कि क्या सच में इतना सिंपल है? क्या ब्रीदिंग से रात का पेशाब ठीक हो सकता है? मैं समझती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है बिलीव करना, लेकिन साइंस यही कहती है कि ब्रीदिंग का नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन है और नर्वस सिस्टम का ADH हार्मोन से कनेक्शन है और ADH हार्मोन का ब्लैडर से कनेक्शन है। तो बेसिकली आप ब्रीदिंग से अपने ब्लैडर तक सिग्नल भेज रहे हो कि रिलैक्स हो जाओ। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फ्री है। तो ट्राई करने में क्या जाता है? आज रात से शुरू कर दो। सोने से 5 मिनट पहले 4 साइकिल्स, सिर्फ 60 सेकंड्स, और देखते जाओ कि क्या होता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो लाइक जरूर करो। कमेंट में लिखो कि आप आज रात से ट्राई करने वाले हो। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और जब लोग अपने रिजल्ट्स शेयर करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये वीडियो दिखाओ जो इस प्रॉब्लम से परेशान हैं। शेयर करो ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो डॉक्टर महाम को। बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब आती है अगली वीडियो की बात। क्या आपको पता है कि आपका स्लीपिंग पोजीशन भी रात के पेशाब में रोल प्ले करता है? हाँ, अगर आप गलत पोजीशन में सोते हो तो ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है और आपको ज्यादा उठना पड़ता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी स्लीपिंग पोजीशन सबसे बेस्ट है ब्लैडर के लिए और कौन सी पोजीशन से आपको अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो मिस मत करना। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छी नींद लीजिए, हेल्थी रहिए और याद रखिए कि छोटी छोटी चेंजेस बड़े रिजल्ट्स लाती हैं। अल्लाह आप सबको सुकून भरी नींद दे, अच्छी सेहत दे और खुशहाल जिंदगी दे। शुक्रिया।